और अब तक ठंडी पड़ी कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के स्वदेश लौटते ही कांग्रेस ने उनकी सबसे खास योजना यानी कि जन धन योजना पर निशाना साधा और कहा कि इसका पैसा अडानी के पास जाएगा। उद्योगपति गौतम अडानी प्रधानमंत्री के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में थे। कांग्रेस ने साथ साथ किसान विकास पत्र और कोल ब्लॉक के ऑक्शन की योजना को भी घेरे में लिया। जब इंटरनेशनल बैंक जैसे दुनिया के सबसे बड़े बड़े बैंक सिटी बैंक, ड्यूश बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, HSBC, बार्कले, इस प्रकार के 6 बड़े बैंक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सबसे बड़े बैंक माने जाते हैं, यह रिपोर्ट किया जा रहा है कि उन लोगों ने अडानी के इस प्रोजेक्ट को फंड करने से मना कर दिया और वो कोयला, भारत की कोयला नीति के आधार के ऊपर 2 से 3 साल के अंदर हम लोग खुद सक्षम हो जाएंगे अपना कोयला भारत का इस्तेमाल करने के लिए। तो 6,200 करोड़ रुपए का भारत के लोगों की गाड़ी कमाई उनको देने का क्या औचित्य है। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जनधन योजना जब शुरू करी गई तो बहुत सारे लोगों ने तो इसलिए उस जनधन योजना के अंदर अपने अकाउंट खुलाए कि उनको उम्मीद थी कि पैसे उसके अंदर आएंगे, और पैसे आने की जगह बैंक के पैसे हिंदुस्तान के उद्योगपतियों की ओर जाने शुरू हो गए। कमेटी का ये कहना है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग में यह किसान विकास पत्र मदद करता है। कमेटी का ये कहना है कि ये फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म में मदद करता है। आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए उसको पैसा ये प्रोवाइड करता है। यह कमेटी की फाइंडिंग्स है और इसलिए इसको बंद कर दिया गया। तो आज हम लोग अरुण जेटली जी आपसे और भारत सरकार से ये जानना चाहते हैं कि जिस स्कीम को इसलिए बंद कर दिया गया कि वो स्कीम किसी ना किसी तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देती है, वो स्कीम किसी ना किसी तरीके से टेररिज्म को फंड करती है, जो कि भारत सरकार के डिप्टी गवर्नर के रिपोर्ट के अंदर कहा गया, और जिस वजह से इस स्कीम को एबॉलिश किया गया। तो आपने उस स्कीम को वापस क्यों चालू किया, जबकि आप तो ये कहते थे कि हम टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ेंगे, आप तो ये कहते थे कि हम लोग काले धन को भी हम लोग वापस लेकर के आएंगे, काले धन को बढ़ने में भी हम रोकेंगे। तो ठीक उसके विपरीत काले धन को बढ़ावा देने वाले लोगों को आप मदद कर रहे हैं।